आज हम लोग M3 का यूनिट 6 मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये यूनिट तो काफ़ी सिंपल है। पहले यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ना होगा, जैसे कि होता है फर्स्ट है क्रैमर्स रूल। ये इम्पॉर्टेंट है आइगन वेक्टर्स सॉल्व करने के लिए, आइगन वैल्यूज़ के लिए नहीं। ये दो डिफरेंट टाइप्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग क्रैमर्स रूल क्या होता है पढ़ लेते हैं। हमारे पास दो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है, जैसे कि ये वाली, ये एग्जांपल है। यह फर्स्ट और यह सेकंड। क्रैमर्स रूल कहता है, ये काफ़ी रूल है, ये एक रिलेशन है बेसिकली, टाइप ऑफ फार्मूला जो हमें याद रखना पड़ता है। एक्स अपॉन ये दो इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज़ है उसको छोड़ के जो भी अलग वैल्यूज़, जैसे कि y की है, यहाँ पे z की है, उसके हम लोग कोएफिशिएंट्स लेंगे और उसको मैट्रिक्स में डाल देंगे। जैसे कि ये वाले b1 c1 b2 c2, इसके एक मैट्रिक्स बना देंगे। इक्वल टू डाल के माइनस y करेंगे, y के कोएफिशिएंट्स छोड़ के बाकी के दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हम लोग मैट्रिक्स में डालेंगे, जैसे कि a1 c1 a2 c2। वैसे ही सेम z के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के दो वेरिएबल उसके कोएफिशिएंट्स लेंगे, जैसे कि a1 b1 a2 b2। ये होता है क्रैमर्स रूल। ये हमें आगे आएंगे वेक्टर, आइगन वेक्टर सॉल्व करने के लिए। क्रैमर्स रूल अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दो होमोजीनियस इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग सेम इस वाले फॉर्मूले से इसे स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए पहले x के लिए सॉल्व करते हैं। x अपॉन x के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हम लोग मैट्रिक्स में डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे y और z ये दो वेरिएबल्स है, उसके कोएफिशिएंट्स हम लोग डाल देंगे। 5 4 13 और 5, इसे मैट्रिक्स में डालेंगे। इक्वल टू करके माइनस y, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइनस y आता है यहाँ पे। y के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। 4 4 5 और z के लिए 5। इक्वल टू डाल के फिर से z के लिए, z के वेरिएबल छोड़ के, सॉरी कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स डाल देंगे। 4 5 5 और 13। इसे सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन 5 5 25, एक सेकंड में सॉल्व करता हूँ। ये आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है। ये सॉल्व करके ये इक्वेशंस, ये टाइप हमें मिलता है -27 0 और 27। हम लोग इसको इक्वल टू टी कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू टी करना है। अब इंडिविजुअली इसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन -27 इक्वल टू टी, माइनस y अपॉन 0 इक्वल टू टी, z अपॉन 27 इक्वल टू टी। अब इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू -27 टी, y इक्वल टू 0 ऑफकोर्स, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, z इक्वल टू 27 टी। अब ये जो पार्ट है ये आइगन वेक्टर्स का पार्ट है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस। x अपॉन वाई, एक्स वाई और z ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। इक्वल टू सीधा लिख देंगे -27 टी, जो भी है 0 27 टी। अब यहाँ से 27 टी को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में है, 0 में से भी ले लेंगे तो 0 के बचेगा। -27 टी, यहाँ पे आंसर है 1 0 और -1।
ये है हमारे आइगन वेक्टर्स जो भी हमें मिलता है दो होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हमें याद रखनी पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये रही, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे ब्रीफली कि इसका मतलब क्या होता है। ए तो एक मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, जो क्वेश्चन में हमें देते हैं। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट लैम्डा जो है वो होता है वैल्यूज़ ऑफ आइगन वैल्यू, और एक्स जो होता है वो वैल्यूज़ ऑफ आइगन वेक्टर होता है। लैम्डा आइगन वैल्यू होती है और एक्स आइगन वेक्टर होता है। फर्स्टली हम लोग आइगन वैल्यूज सॉल्व करेंगे, क्या होती है, कौन सा इक्वेशन आते हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग आइगन वेक्टर सॉल्व करेंगे। अब हम लोग फर्स्टली आइगन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, बाद में आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग बेस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, जो कि है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब हम लोग इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे, जैसे कि ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग इस दो वेरिएबल्स को यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे ज़ीरो। अभी हम लोग एक्स सेपरेट आउट करेंगे ऐसे, ए माइनस, क्योंकि एक्स दोनों भी इस पे है इसलिए ए लैम्डा एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैं इस पर थोड़े से चेंजेस करूँगा, जैसे कि ये रहा ए माइनस लैम्डा आई एक्स एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आई होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, राइट। और हमें पता है लैम्डा क्या है, ये होता है आइगन वैल्यूज़ और एक्स होता है आइगन वेक्टर। अभी हम लोग ये इक्वेशन लेंगे जो कि हमें मिली है, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम लोग एक्स इस साइड में डालेंगे ज़ीरो के, तो ज़ीरो एंड ज़ीरो डिवाइड बाय एक्स ऑब्वियसली ज़ीरो, तो ये मिलेगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन से हम लोग टू फाइंड आइगन वैल्यूज़, अब इस इक्वेशन से हमें आइगन वैल्यूज़ मिल जाएगी। और इस इक्वेशन से जो कि हम लोगों ने ढूंढी थी, इसे सॉल्व करके इससे हमें मिलेगी टू फाइंड आइगन वेक्टर्स। अगर हम लोग को आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो ये इक्वेशन लगेगी, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है तो ये इक्वेशन लगेगी। सिंपल। अभी तक हमें हमारे दो इक्वेशंस मिले, दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिले, ज़रा लिख लेते हैं। फर्स्टली है आइगन वैल्यूज़ के लिए ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इक्वल टू आइगन वैल्यूज़। इससे हमें आइगन वैल्यूज़ मिल जाएगी।
जब हम लोग लैम्डा को सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज़ मिल जाएगी। और सेकंड है ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये होती है हमारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या है हमारी? आइगन वेक्टर्स। अब और दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ ए। समझ लीजिए, हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल, हमें कुछ आइगन वैल्यूज़ मिली 5, 4 और 6। हम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ को हम इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए। हम लोग सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ को स्पेक्ट्रम ऑफ ए भी बोलते हैं। जैसे कि ये एक आइगन वैल्यू है, ये काफ़ी सारा आइगन वैल्यूज़ है, इसके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ ए भी बोल सकते हैं हम। जैसे कि 5, 4 और 6, ये 3 नंबर का एक सेट को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ ए भी बोलते हैं। और स्पेक्ट्रल रेडियस नाम का भी एक कंसेप्ट होता है। स्पेक्ट्रल radius is the largest eigen value in the सेट में सबसे बड़ी आइगन वैल्यू को हम लोग स्पेक्ट्रल रेडियस बोलते हैं। जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल में जो एग्जांपल का जो सेट है 5, 4, 6, उसके सबसे बड़ी वैल्यू है 6, जो कि है जिसे स्पेक्ट्रल रेडियस भी कहा जाता है। अभी हम लोग एक क्विक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं टू फाइंड आइगन वैल्यूज़। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक 2x2 का सिंपल मैट्रिसेस है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम लोग सिर्फ आइगन वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जो हम लोग ने ढूंढी थी कि ये आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है और ये आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है। तो हमें ये इक्वेशन चाहिए क्योंकि हम लोगों को आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन लिख लेंगे, ऐसे लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो। अभी ए की वैल्यू है, ए की मैट्रिक्स है जो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1, -2, -5 और 4। माइनस लैम्डा है तो लैम्डा लिखेंगे, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये 2x2 का हम लोग यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे बना देंगे, 1, 0, 0, 1 इक्वल टू ज़ीरो। हाँ ठीक है, लिख देंगे। अब लैम्डा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज़ 1, -2, -5 और 4 माइनस लैम्डा 0, 0 लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम लोगों को मैट्रिक्स ये सब्ट्रैक्ट करना आता है। हम लोग एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि ये रहा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 -2 -0 इज़ -2। हम लोग जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एलिमेंट वाइज लेते हैं। -5 -0 इज़ -5। 4 माइनस लैम्डा इज़ 4 माइनस लैम्डा ब्रैकेट्स इक्वल टू 0। यहाँ तक इक्वेशंस आ गई। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये रहा, पहले क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, फिर माइनस करके 5 2 ज़ा 10, पॉजिटिव 10 है इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस एज ऑलरेडी रहता है जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा ब्रैकेट 4 को देंगे, 4 माइनस
4 लैम्डा। अब फिर से ये पूरा यहाँ पे जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें ये इक्वेशन आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेटर की यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें दो इसके वैल्यूज़ मिलते हैं, मतलब 2 आइगन वैल्यूज़ मिलते हैं जो कि है -1 और 6। ये है हमारे आइगन वैल्यूज़। हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अभी ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले -1 और 6, यह हम कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं वो ज़रा देखेंगे। कैलकुलेटर में पहले तो मोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद 5th नंबर पे इक्वेशन है, इक्वेशन करेंगे। ये एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है, इसलिए एक्स स्क्वायर नंबर 3 पर है तो 3 दबाएंगे। हम लोग वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लैम्बडा स्क्वायर का कांस्टेंट है 1, तो 1 लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लैम्बडा का है -5 तो -5 एंटर, और एक है -6 जो कि लास्ट है, -6 इक्वल टू कर देंगे और एक बार इक्वल टू, तो हमें रूट्स मिल जाएगी जो कि 6 और -1 जो कि हम लोगों ने लिखी है, 6 और -1। आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए इज़ नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स है A11 और A22, इन दोनों के सम को हम लोग ट्रेस ऑफ ए भी बोलते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, जिसे हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या ट्रेस ऑफ ए भी कहा जाता है। और एक बात, प्रोडक्ट, सम के बाद प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इन दोनों चीज़ों का हम लोग प्रीवियस एग्जांपल से समझ लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल था, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इस वाले सम में हमारी जो आइगन वैल्यूज़ है जो कि है ये लैम्बडा इक्वल टू -1 और 6, और इस वाले सम में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है 1 और 4, राइट। तो ये कहता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, यानी लैम्बडा, इसे 1 पकड़ लेते हैं, प्लस लैम्बडा 2 इक्वल टू 1 -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 होता है 5, -1 प्लस 6 होता है 5, और इक्वल टू होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A11 प्लस A22 जो कि इक्वल है 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, ये दोनों भी इक्वल है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्रॉस चेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई MCQ वगैरह आ गया तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रॉपर्टीज़। और एक दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब प्रीवियस एग्जांपल देख लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमारी आइगन वैल्यूज़ थी -1, -6, -1 और 6 थी। और हमारा डिटर्मिनेंट, पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1 -2 -5 और 4, 1 -2 -5 और 4। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, -5 2 ज़ा 10, इक्वल टू 6 -6। और ये भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। λ1 इंटू λ2, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज़ नथिंग बट -1 इंटू 6 इज़ नथिंग बट -6। और डिटर्मिनेंट भी क्या आया, ए का -6। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये दो, जो कि हमें पता होनी चाहिए। अभी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए कुछ शॉर्टकट्स है, जो कि शॉर्टकट्स फार्मूलास है जो हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारा हमारा टाइम बच जाएगा। फर्स्ट है λ² -S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। इसे हम लोग आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। S1 का मीनिंग है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसे हम लोग ट्रीज भी कहते हैं, ट्रीज ऑफ ए या मैट्रिक्स जो भी है। S1 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A11 प्लस A22, अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो। अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो A33 S1। और ए डिटर्मिनेंट तो हमें पता है, हमें निकालना आता है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है 3x3 मैट्रिक्स के लिए, जो कि है λ³ माइनस S1 λ² प्लस S2 लैम्डा माइनस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0। ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए मीनिंग समझ लेते हैं। S1 इज़ नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एज यूजुअल, सम ऑफ जिसे हम लोग ट्रेस भी कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए। S1, अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग A11 प्लस A22 प्लस A33 लिखेंगे। S2 इज़ नथिंग बट माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। माइनर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे आगे आने वाले। ये माइनर्स होते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स के। और ए तो हमारा डिटर्मिनेंट है। अब ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हम लोग ये 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व करने वाले हैं, इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आर शॉर्टकट फार्मूलाज। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है अगर स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है तो। एक इक्वेशन जो कि होती है, हमें पता है A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0। अभी A है, हमें लैम्डा मल्टीप्लाई करना है हमारे यूनिट मैट्रिक्स में और दोनों को माइनस करना है। पहले हम लोग A लिखेंगे 14 माइनस 10 5 -1 माइनस लैम्डा I है यूनिट मैट्रिक्स जो कि है 1 0 0 1 इक्वल 0। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 14, या एज इट इज़ होगा 1 -10 5 -1
माइनस 1 into lambda is lambda 0 0 and lambda. Anything multiplies by 0 is 0 equals to 0. अब ये हम लोग मल्टीप्लाई माइनस करेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट, तो देखेंगे 14 माइनस लैम्बडा -10 माइनस 0 इज़ -10 क्योंकि 0 है. 5 माइनस 0 इज़ ऑल्सो 5, -1 एंड माइनस लैम्बडा, -1 माइनस लैम्बडा. क्या आपने कुछ नोटिस किया? अगर ये मैं कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और इसको माइनस कर रहा हूँ तो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनमें लैम्बडा सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकी के सारे एलिमेंट सेम रह रहे हैं. तो मैं नेक्स्ट स्टेप से ये सब स्टेप्स नहीं करूँगा, सीधा ये इक्वेशन लिखूँगा इसके बाद. वेरी इजी राइट. अभी हम लोग हमारे ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे ऐसे. वी नो 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमारी ट्रिक इक्वेशन है लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0. ये प्लस माइनस प्लस चलता है. S1 होता है, क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो कि है A11 प्लस A22. इक्वेशन में A11 है 14 मैट्रिक्स में और A22 है -1, यानी 14 प्लस -1 जो कि होता है 13. S1 हमें मिल गया. अभी एक डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व करेंगे जो कि है 14 1 ज़ा 14 बट -14, माइनस की साइन ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में प्रेजेंट होती है. 5 10 ज़ा 50, वहाँ पे माइनस है -50. फर्दर सॉल्व करेंगे -14 माइनस इंटू माइनस प्लस 50, माइनस इंटू प्लस माइनस या 50 माइनस 14 इज़ नथिंग बट 36, बड़े नंबर की साइन. ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 36 और S1 की वैल्यू है 30. अब ये सब वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे. लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज़ माइनस S1 13 है लैम्बडा प्लस ए डिटर्मिनेंट इज़ नथिंग बट 36 हमें मिला है इक्वल्स 0. अब क्या आपने नोटिस किया, हमें डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है. हमें पिछले सम में मैट्रिक्स सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी और वो हम लोग सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. अभी हमें इस वाले फॉर्मूला से हमें डायरेक्ट अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है. अब हम लोग आइगन वैल्यूज़ जो लैम्बडा के रूट्स है वो हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. अब ये ऑलरेडी 2x2 मैट्रिक्स में से ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट था, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ डालेंगे. लैम्बडा स्क्वायर की है 1 1, लैम्बडा की है -13, तो हम लोग कैलकुलेटर में -13 पुट करेंगे. -13 और लास्ट है 36 + 36 पुट करेंगे इक्वल टू. अब हमारे रूट्स मिले हैं 9 और 4 और 2 ही है ना. यस 9 एंड 4 जो कि है हमारे आइगन वैल्यूज़ इस वाले मैट्रिक्स के लिए. अभी हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का सम करने वाले हैं. उसके पहले हम लोग जो 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करने की आइगन वैल्यू फाइंड करने की जो ट्रिक है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ट्रिक सेस लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0. यहाँ पे भी साइंस देखो, प्लस माइनस ऐसे चल रही है. तो हम लोग क्विकली सबको सॉर्ट कर देते हैं. S1 इज़ नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और ए तो डिटर्मिनेंट है. ये 3x3 के लिए है. S2 is very important, is nothing but sum
मैंने प्रीवियसली बताना भूल गया था, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यह है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब 3x3 मैट्रिक्स का हमारा ऐसा होता है A11 A12 A13 A21 A31 A33 32 सॉरी A33। इनके डायगोनल एलिमेंट्स है A11 A22 और A33। S1 इज़ नथिंग बट सबमिशन ऑफ A11 प्लस A22 प्लस A33। अब हम लोग सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स है A11 A22 और A33, इनके माइनस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल A11 का माइनर है, माइनर ऑफ A11 इज़ नथिंग बट इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी के जो भी दिख रहे हैं वो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि M11 या A11 का माइनर है, जो हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले वो है A22 A23 A32 और A33। वैसे ही हमारा नेक्स्ट डायगोनल है A22, उसका माइनर होगा M22। ऑफकोर्स M22 या A22 यहाँ है, उसके कॉलम में और उसके रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नहीं देखेंगे, और जो बच गए उन सबको देखेंगे। अभी यहाँ पे कॉर्नर एलिमेंट्स जो कि है, कॉर्नर एलिमेंट्स, सबके कॉर्नर एलिमेंट्स बचे हैं, तो वो हम लोग लिख देंगे A11 A13 A11 A13 A31 और A33। ये एक प्लस बनाता है, प्लस जो एलिमेंट्स हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं, वो हम लोग ने लिख दिए। ये हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स है, ये हम लोग ईजिली डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है A33 जो कि डिटर्मिनेंट है, इसका माइनर है M33 इक्वल्स टू M33। इनके रो के और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के जितने भी बचे हैं उनको हम लोग लिख देंगे, जो कि ये बचे हैं A11 A12 A21 A22। ये होते हैं माइनर्स। इनके जो भी वैल्यूज़ आएंगे x1 x2 x3, उनको हम लोग करेंगे सम, मतलब प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, जो कि होंगे S2 के बराबर। इजी, या हम लोग लिख सकते हैं M11 प्लस M22 प्लस M33, जैसे कि हम लोगों ने S1 में लिखा था A11 प्लस A22 प्लस A33। अभी हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आर शॉर्टकट। ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन जो कि सेम होती है, जो कि है A माइनस लैम्डा I इक्वल्स 0। हमारे पास E मैट्रिक्स है, उसको माइनस लैम्डा इंटू यूनिट मैट्रिक्स के साथ हमें माइनस करना है। ऑफकोर्स तो हमें पता है, हम लोगों ने प्रीवियसली किया था माइनस करके, तो हमें पता चला कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ लैम्डा माइनस करके ऐड होता है। जैसे कि डायगोनल एलिमेंट 14 है, 14 को माइनस लैम्डा सिर्फ कर देंगे, तो यहाँ पर भी जो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पे सिर्फ माइनस लैम्डा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे A माइनस लैम्डा I, हम लोग पूरी इक्वेशन लिख देंगे। 4 माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को लैम्डा एज अ माइनस अटैच हो जाएगा, 4 माइनस लैम्डा, और बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। 6 6 1, फिर से डायगोनल एलिमेंट आया 3 माइनस लैम्डा, 2 एज इट इज़, -1 -4 एज इट इज़, फिर से डायगोनल एलिमेंट आया -3 माइनस लैम्डा। हम लोग ने ये दो जो स्टेप्स है वो स्किप कर दिए है और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। ये डुएबल होता है एग्ज़ाम में, ये चलता है। अभी हम लोगों को पता है 3x3
मैट्रिक्स के लिए हमारे शॉर्टकट ट्रिक, जो कि हम लोग लिख देंगे वी नो करके, जो कि है लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0। अभी हम लोग S1 S2 और ए का डिटर्मिनेंट सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले S1 कर लेते हैं। S1 इज़ नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जैसे कि A11 प्लस A22 प्लस A33। देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, जो कि है 4 उसका सम। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है A22 जो कि है 3 और प्लस करके थर्ड डायगोनल एलिमेंट है -3। अब ये सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 4, राइट। +3 -3 0, तो हमें 4 मिला। S1 इज़ 4, S1 मिला। अभी हम लोग ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, हमें रेगुलर मेथड से सॉल्व करना है, जो कि है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है। 4 लिखेंगे, 4। बाकी के इसके कॉलम के और रो के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट जो भी हैं उनको हम लोग एज ए डायगोनल एज अ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, जो कि 4 को नहीं देखेंगे। 4 के एलिमेंट्स, 4 के कॉलम और रो को नहीं देखेंगे। बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एज अ 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 3 3 9 -9 -4 2 8, नथिंग बट -8 -6। इन एलिमेंट्स को हम लोग अभी नहीं देखने वाला है, इन एलिमेंट्स को देखने वाला है और डायगनली और 2x2 मैट्रिक्स जैसे इनको सॉल्व करेंगे। 3 1 3, नथिंग बट -3 -2 1 2, -2 है वो माइनस। हर मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो बीच में माइनस रहता ही है। +6 देखेंगे क्या है। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डायगोनली सॉल्व करेंगे। 4 1 4 इज़ नथिंग बट -4 -3 1 3 -3, यस। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, -9 + 8 इज़ नथिंग बट -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 + 2 इज़ -1 -1 इंटू 6 इज़ -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलो -6 लिख लेते हैं। -6 प्लस माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, -4 + 3 इज़ -1, तो 6 इंटू -1 इज़ -6। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 -4 माइनस इंटू माइनस +6 और ये प्लस इंटू माइनस -6, +6 -6 इज़ नथिंग बट 0, तो मिला हमें -4। ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आया हमें -4 आंसर। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है माइनर को सॉल्व करना। अभी माइनर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है S2। हम लोगों ने यहाँ कैसे लिखा A11 + A22 + A33, वैसे ही हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है M11 + M22 + M33। थोड़ा गैप लेके लिखना है, क्योंकि हमें इसके नीचे ही माइनर्स लिखेंगे, सबके डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो M11 होता है ये वाला एलिमेंट, जो कि A11 होता है। इनके कॉलम और इसका रो छोड़ के जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डायगोनली सॉल्व कर लेंगे, जो कि है ये 3 2, जो कि हमें दिख रहा है 3 2 -4 और -3, 2 -4 और -3। डायगोनल कर लेंगे इनको। प्लस M22 ये रहा, इसे और इसे छोड़ के, ये प्लस साइन को छोड़ के बाकी के जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। 4 6 -1 और -3। लास्ट है M33 ये वाला। इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ के ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। 4 6 1 और 3।
भी हम लोगों को ये डायगनली सॉल्व करना आता है, काफ़ी इजी है। 3 3 ज़ा 9 इज नथिंग बट -9 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस 4 3 ज़ा 12 -12 होता है और 6 1 ज़ा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 यस प्लस 4 3 ज़ा अगेन 12 और माइनस 6 1 ज़ा 6 वेरी गुड माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस और -1 यहाँ पे माइनस इंटू प्लस इज़ नथिंग बट -12 माइनस 6 इज़ 6 और साइन होगी -6 और यह है 12 माइनस 6 इज़ ऑल्सो 6 साइन होगी +6। हमें क्या मिला -6 + 6 इज़ 0 तो हमें मिला -1 S2 इज़ -1। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है माइनर को सॉल्व करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हमें S1 की वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू और S2 की वैल्यू मिल गई है। अभी हम ये सारी वैल्यूज़ हमारे इक्वेशन 1 में हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सारे वैल्यूज़। लैम्डा क्यूब माइनस S1 है, S1 हमें मिला है 4, माइनस की साइन ऑलरेडी इक्वेशन में थी 4 लैम्डा स्क्वायर। अब आएगी प्लस S2 बट माइनस है राइट, तो -1 करेंगे और लैम्डा लिखेंगे। अभी आएगा माइनस, मैं इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी -4 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4 इक्वल्स टू 0। अभी इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस लैम्डा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इंटू माइनस +4 इक्वल 0। अब ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हमें हमारे रूट्स मिल जाएंगे और वो जो रूट्स है वही हमारी है आइगन वैल्यूज़। अभी हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। एक सेक, पहले तो हमें इक्वेशन मोड में जाना है, मोड में 5 दबा के इक्वेशन करनी है। अब x⁻³ की इक्वेशन है तो 4 दबाएंगे, x⁻³ क्योंकि 4 में है, x⁻³ क्योंकि 4 में है, 4 दबाएंगे। अब एक एक वैल्यू डालेंगे। लैम्डा क्यूब की वैल्यू है 1 तो फर्स्ट 1 डालेंगे। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है -4 तो -4 डालने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, -4। फिर यहाँ पे है -1 लैम्डा की वैल्यू -1 और लास्ट में है +4 तो +4 डालेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें मिले हैं रूट्स 4 1 और -1, यह हमारे आइगन वैल्यूज़ जो कि हमारे रूट्स भी है। लैम्डा इक्वल टू 4 1 और -1। हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है 2×2 और 3×3 के मैट्रिक्स और हमें मिल गया आइगन वैल्यूज़ उनके। अभी हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आप लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए आप ये 2 होमवर्क कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 2 होमवर्क, एक 2×2 मैट्रिक्स है और एक 3×3 मैट्रिक्स है। आप प्लीज़ इसे ट्रिक्स से सॉल्व कीजिए, शॉर्टकट ट्रिक्स से सॉल्व कीजिए, ये काफ़ी इजी है और काफ़ी इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग आइगन वेक्टर्स सीखेंगे और इनके आंसर शायद डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा।